बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक ये है कि औरत हैज़ से फारिग होने के बाद में गुस्ल करने से पहले क्या वो हम बिस्तरी कर सकती है या नहीं। इस बारे में आज हम बात करेंगे, इस मसले के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मसला ये है कि अगर औरत को हैज़ आ जाए, हैज़ के आने के बाद उसने मुकम्मल अय्याम गुजार लिए, अय्याम गुजारने के बाद में तो उसको चाहिए था कि वो गुस्ल करके पाक साफ हो जाती और उसके बाद में फिर वो हम बिस्तरी करती, लेकिन चूँकि उसने ऐसा नहीं किया है। तो अगर कोई खातून इस तरह करना चाहे तो ऐसा भी कर सकती है, यानी हैज़ के गुस्ल से पहले भी वो हम बिस्तरी कर सकती है। उसके लिए चंद शराइत हैं। 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिनमें से पहली बात तो ये है कि किसी खातून की मुद्दत कि शरीयत की तरफ से जो मुद्दत मुतय्यन है हैज़ की 10 दिन की, अगर किसी खातून की आदत ये है कि 10 दिन उसको मुकम्मल हैज़ आ गया, तो जैसे ही 10 दिन मुकम्मल ख़त्म हो गए, 10 दिन इसकी आदत थी हैज़ की, 10 दिन पीरियड रहा, इसको 10 दिन ख़त्म हो गए, तो अब 10 दिन ख़त्म होते ही फ़ौरन इसके लिए मुबाशरत करना, जिमा करना जायज़ है बग़ैर गुस्ल के। लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल करके पाक साफ़ होकर के जिमा करे, हम बिस्तरी करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी खातून की आदत, किसी खातून की लिमिट वो 10 दिन की नहीं थी, बल्कि एक आम आदत थी उसकी 6 दिन की। 6 दिन तक के ही हर महीने उसको हैज़ आएगा, उसके ज़्यादा उसको हैज़ नहीं आता है, उसका बंद हो जाता है। 6 दिन की उसकी आदत है, 6 दिन तक के उसको पीरियड आता है। तो अब जब 6 दिन का पीरियड ख़त्म हो गया, तो अब क्या वो गुस्ल करेगी पहले या वो हम बिस्तरी कर सकती है? तो इस बारे में 2 बातों को ख्याल रखना ज़रूरी है कि उस वक्त तक वो जिमा नहीं कर सकती है, उस वक्त तक के वो औरत हम बिस्तरी नहीं करेगी कि जब तक के वो गुस्ल न कर ले, एक बात। दूसरी बात यह है कि या इतना टाइम उसको न गुजर जाए कि जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ सकती है। एक वक्त की नमाज जितने टाइम में पढ़ी जा सकती है, अगर उतना टाइम उसको मिल गया तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं होगा हम बिस्तरी करना। अगर एक नमाज का वक्त गुजर गया, मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त मुकम्मल गुजर गया, अब असर के वक्त में जाकर के वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। 2 बात हुई। तीसरी बात यह है कि अगर किसी खातून की 6 दिन की आदत थी, लेकिन 6 दिन से पहले ही उसको खून बंद हुआ है, 4 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में, तो अब ये हम बिस्तरी नहीं करेगी, इसलिए कि ये ऐसे ही रुका है, आने का दोबारा डर रहता है कि इसमें दोबारा फिर हैज़ आएगा। लिहाजा उसको चाहिए कि अपनी आदत के मुताबिक जब 6 दिन हो जाए उसके बाद में ही उसकी आदत मानी जाती है, जब वो हम बिस्तरी कर सकती है। और एक वक्त की नमाज का टाइम उसके लिए गुजरना ज़रूरी होता है, तभी वो हम बिस्तरी कर सकती है। वरना तो बेहतर यही है कि जब भी हैज़ आए, हैज़ से पाक होने के लिए उसको गुस्ल करना चाहिए और गुस्ल करने के बाद में ही जीमा करना चाहिए, हम बिस्तरी करना चाहिए। लेकिन शरीयत ने ये जायज़ रखा है मसला कि अगर इस तरीके से भी करना चाहे तो फिर उसके लिए वो चंद शराइत है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि 10 दिन की अगर लिमिट है, 10 दिन की लिमिट पूरी होती है, किसी खातून को 10 दिन आता है तो उसके बाद में फिर वो जिमा कर सकती है। बाकी अगर किसी की लिमिट कम है, 6 दिन हो या 7 दिन हो, और वहाँ तक उसको हैज़ आया, उसके बाद में फिर वो थोड़ा तवक्कुफ़ करेगी। एक वक्त का नमाज उसके लिए गुजरना ज़रूरी, एक वक्त की नमाज का टाइम उसके लिए गुजरना ज़रूरी होगा, तो तब ये जिमा कर सकती है, वरना तो उसको गुस्ल करके ही जिमा करना होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।